ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्य देशे जैन विहाणेन जम्य कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवा तजनिन्दुवा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपजाय सोसदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले श्रुति मात की जय। महाबल के पूर्व की कथा अपनी चल रही है। सलाका पुरुष पंडित रतनचंद जी भाई विरचित। इसमें कल हमने महाबल के जो 4 मंत्री थे उन मंत्रियों में स्वयं बुद्ध ने अपनी बात रखी थी। अन्य मंत्री भी क्या क्या अपनी बात रखते हैं महाबल के सामने, वो देखते हैं। इस प्रकार चारवाक मत का पक्षधर महामती मंत्री जब अपने तर्क युक्तियों को उससे चुप हो गया तो विज्ञान दैत्यवादी विचारधारा वाला सभिन्न मती नाम का तीसरा मंत्री बोला। 2 मंत्रियों ने कह दी थी, स्वयं बुद्ध और चारवाक मती वाले ने। अब तीसरा महामती मंत्री है, वो क्या विचार रखता है तीसरा मंत्री, और उसने अपने मत की पुष्टि में कहा। तीसरे मंत्री का नाम क्या है? सभिन्न मती। हाँ, वह कहता है जीव आदि तत्वों को मानने वाले हे स्वयं बुद्ध, आपका माना हुआ जीव नाम का कोई पृथक पदार्थ तत्व नहीं है, क्योंकि उसके शरीर से पृथक उपलब्धि नहीं होती। वो कहता है कि शरीर से अलावा कोई भिन्न जीव नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता हमें। तो यह समस्त जगत विज्ञान मात्र है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। क्या ये क्षण भंगुर है? संसार विज्ञान मात्र है। जो जो क्षणभंगुर होते हैं वे सब ज्ञान के विकार होते हैं। ये दुनिया में जो जो भी क्षणभंगुर होते दिखाई देते, क्षणभंगुर मतलब अस्थायी, नष्ट होने वाले, वे सब ज्ञान के विकार है मात्र। यदि ज्ञान के विकार न होकर स्वतंत्र पृथक होते तो वे नित्य होते। यदि वे ज्ञान के विकार नहीं होते तो वे पृथक होते और नित्य होते। परंतु संसार में कोई पदार्थ नित्य नहीं है। कौन कह रहा है? ये तीसरा मंत्री सभिन्न मती। विज्ञान दैत्यवादी है ये कह रहा है कि वे सब ज्ञान की समय की पर्याय मात्र है। विज्ञान निरंश है, अवान्तर भागों से रहित है, बिना परंपरा आगे बढ़ाए ही उसका नाश हो जाता है। क्या आगे की परंपरा बढ़े बिना ही नाश हो जाता है। वह स्वभावतः न तो किसी अन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है और न किसी को जानता ही है।
एक क्षण रहकर समूल नष्ट हो जाता है। बस एक समय की पर्याय है, वो नष्ट हो जाती है। यह ज्ञान नष्ट होने के पहले ही अपनी सावर्तिक संतान छोड़ जाता है, जिससे पदार्थों का स्मरण होता रहता है। वो कहते फिर जानेंगे कैसे कि सावर्तिक दशा छोड़ देता है, जिससे वो आगे जान लेते हैं। वह संतान अपनी संतानी यानी ज्ञान से भिन्न नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? विज्ञान देत्यवादी। यहां प्रश्न हो सकता है कि तब प्रश्न किया किसी ने उस विज्ञान देत्यवादी से कि विज्ञान की संतान प्रति संतान मान लेने से पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो जाएगा, परंतु प्रतिविज्ञान सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रतिविज्ञान की सिद्धि के लिए पदार्थ को अनेक क्षण स्थायी मानना पड़ेगा, जो कि विज्ञान अद्वैतवादी ने माना नहीं है। प्रतिविज्ञान क्या होता है? यही वही है। तो वो पहले होना चाहिए ना। वो भाई ये शांतिलाल जी वही है जो मैंने देखे थे, तो ये पहले होने चाहिए तब तो बनेगा। ये प्रतिविज्ञान नहीं बनेगा। फिर पूर्व क्षण में अनुभूत पदार्थ का द्वितीयाधिक अगले क्षणों में प्रत्यक्ष होने पर जो स्मरण प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। यह मति ज्ञान का ही प्रभेद है। मति ज्ञान का भेद है, प्रतिविज्ञान न्याय का में आता है सब चीजें। उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए विज्ञान देत्यवादी सभिन्न मंत्री कहता है। कौन कह रहा है? वो जब ये प्रश्न अपन ने किया तो वो क्या जवाब देता है? क्षण भंगुर पदार्थ में जो प्रतिविज्ञान आदि होता है वो वास्तविक नहीं है, वो तो वास्तविक ही नहीं है। उसके अनुसार संसारी जीव स्कंद दुख माने जाते हैं। वे स्कंद विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार आदि रूप के भेद से 5 होते हैं। पांचों इंद्रियां, शब्द आदि उन पांचों इंद्रियों के विषय तथा शरीर एवं मन, ये 12 आयतन हैं। कुल एक कमरे में 2 बाप थे, 2 बेटे थे, तो कुल कितने लोग थे? यूं 4। आपके कितने? आपके 3, आपके 3, काका आपके। एक कमरे में 2 बाप थे, 2 बेटे थे, तो कुल कितने थे? 3 थे। 3 ही थे। 2 बाप और 2 बेटे, यूं देखो 4 होते, पर थे 3 ही। ठीक है, पहले पूछ चुका हूं। तो देखो ऐसी बात है यहाँ। तो कह रहे हैं वो पहले है, पिछले और आगे के शरीर में आत्मा का, ये शरीर है, इसका मतलब अभी शरीर है, इसका मतलब पहले शरीर होना, उसके पहले भी शरीर, मोक्ष के बाद खत्म है, उसके पहले शरीर होना। क्योंकि जीवों का वर्तमान शरीर पिछले शरीर के बिना नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि नवजात शिशु के वर्तमान शरीर में स्थित आत्मा में जो माता के स्तन, पान आदि की क्रियाएं देखी जाती है, वह पूर्व भव के संस्कारी तो हैं। अन्यथा पैदा होते ही पशुओं के बच्चे को क्या पता कि माँ का दूध कहाँ है? बच्चा पैदा हुआ और दूध पीने कहाँ जाता है? हाँ, आगे नहीं जाता, पीछे के पैरों में ही क्यों जाता है? किसने सिखा दिया उसको? मरने के बाद भी भूत प्रेत के रूप में भटकती आत्माओं का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि भविष्य में भी जीवात्मा पुण्य पाप के अनुसार ही 84 लाख योनियों में भटकता है। आता कि नहीं आता है? भाई भटक रहे हैं, बाप जी आया है, वापस आए हैं, ऐसा है, ये कैसे है? मोक्ष मार्ग मिल जाए तो मुक्त भी हो जाता है। यही जीव का परलोक कहलाता है। इसके सिवाय जाति स्मरण से, जीवन मरण रूप आवागमन से और आत्म प्रणीत आगम से भी जीव का पृथक अस्तित्व सिद्ध होता है। कि आत्मा और शरीर भिन्न है, अनेक रीति से सिद्ध हो रहा है। अभी चींटी मर गई, क्यों कहा आपने? यह आदमी मर गया कैसे कहा? नहीं, अभी तो जिंदा है, कैसे कहा आपने? जब तक जिंदा है तब तक इलाज कराओगे, मरने के बाद कौन कराता है?
इसका मतलब जीव और शरीर जुदा है, सिद्ध हो रहा है। यदि आपके कहे अनुसार पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय के संयोग से जीव उत्पन्न होता है, तो भोजन पकाने के लिए अग्नि पर रखी हुई बटलोई में भी जीव की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। कि कहते हैं शरीर पंचभूत तत्वों से बना, ठीक है शरीर, पर जीव पंचभूत तत्वों से थोड़ी बना है। ऐसा बना हो तो जो बटलोई है उसमें सब चीजें मिल रही है, वो भी जीव बन जाना चाहिए। बटलोई समझती है? डीक वीक तपेली जो रखते हो ना, नहीं रखते, कोई भी रखा ही समझ लो, बर्तन रखे नहीं, पानी भरा है, अब वो जीव बन जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि भी है, पृथ्वी जल सब मिल रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां भी तो अग्नि पानी वायु पृथ्वी रूप भूत चतुष्टय का संयोग हो रहा है। इस प्रकार भूतवादियों के मत में अनेक दूषण है, इसलिए उनका मत पूर्ण रूपेण असत है, पूर्ण रूप से कैसा है, गलत है। इसके बाद स्वयं बुद्ध मंत्री ने विज्ञानवादी से कहा, दो जनों को निपटा दिया। अब तीसरा, आप इस जगत को विज्ञान अद्वैत मात्र मानते हो, परंतु विज्ञान से विज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो साध्य साधन दोनों एक ही है। ऐसी हालत में तत्व का निश्चय कैसे हो सकता है? एक बात यह भी है कि लोक में बाह्य पदार्थों की सिद्धि वाक्यों के प्रयोग से ही होती है। अब प्रश्न ये कि वे वाक्य विज्ञान से भिन्न है या अभिन्न, बताओ। वो वाक्य है वो किसे हैं? वे वाक्य विज्ञान से भिन्न है कि अभिन्न है? यदि वे वाक्य विज्ञान से भिन्न है तो विज्ञान का अद्वैतपना नहीं रहा, फिर दो चीज अलग अलग ठहरी। और वह लोग विज्ञान में ही है, इसकी सिद्धि किसके द्वारा की गई, बताओ फिर। एक बात यह भी है कि जब तुम निरंश निर्विभाग विज्ञान को ही मानते हो, तो ग्राह्य ग्राहक भेद व्यवहार किस प्रकार सिद्ध होगा फिर? तात्पर्य है कि विज्ञान पदार्थों को जानता है, इस वाक्य में विज्ञान ग्राहक है और पदार्थ ग्राह्य है। जब तुम ग्राह्य पदार्थों की सत्ता ही स्वीकृत नहीं करते हो, तो ज्ञान ग्राहक किस प्रकार सिद्ध होगा? यदि ग्राह्य को स्वीकार करते हो तो विज्ञान का अद्वैतपना नहीं ठहरता। किताब को जाना तो मैं और किताब अलग अलग हुए कि नहीं हुए? तो फिर विज्ञान अद्वैतवाद कैसे हुआ? फिर दो भिन्न चीज ठहरी नहीं ठहरी? और तुम कहते तो एक ही, एक कैसे हुआ? फिर विज्ञान अद्वैतवाद नहीं ठहरेगा, फिर देखते मानो। इस प्रकार यदि ज्ञान को मानते हो तो उसके विषयभूत पदार्थों को भी मानना होगा। जब आप साधन आदि शब्दों का प्रयोग करते हो तो साधन से भिन्न साध्य मानना ही पड़ेगा। साध्य के रूप में घटपट आदि बाह्य पदार्थ ही होंगे। इस तरह दैत्यपना होने से विज्ञान का अदैत्यवाद खंडित हो जाता है। इसके बाद स्वयं बुद्ध मंत्री ने कपोल कल्पित शून्यवाद का भी निराकरण करते हुए कहा, ये सब मतों का खंडन हो गया भैया। शून्यत्व को प्रतिपादित करने वाले वचन और उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान है या नहीं, यदि आप इनके उत्तर में कहें कि हाँ है, तो आपकी वाणी से भी आपका मानना सिद्ध हो गया। फिर आपने भी बात मान ली, मिथ्या सिद्ध हो गया वो। आप यदि वचन उससे उत्पन्न ज्ञान को स्वीकृत नहीं करते तो आप शून्यवाद का समर्थन किसके द्वारा करेंगे, बताओ। इससे सिद्ध है कि जीवादि पदार्थ हैं तथा दया दान संयम वाला धर्म भी है। ये सब चीजें हैं भैया। इस प्रकार स्वयं बुद्ध मंत्री के वचनों से संपूर्ण सभा ने आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लिया। ये सब बातें क्या सिद्ध की, समझ में आया? कि आत्मा शरीर से भिन्न है। ये सिद्धि की। जो विविध प्रकार के लोक में मत हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं कि भाई शरीर और आत्मा तो एक ही, भिन्न कुछ है नहीं। जो शरीर दिखाई देता वही आत्मा है, जीव तो अलग दिखाई देता नहीं। तो इन सब बातों का खंडन करके ये सिद्ध किया है कि जीव का अस्तित्व भिन्न है और शरीर का अस्तित्व भिन्न है। आप दोनों को एक मत मानो, बिल्कुल अलग अलग चीज है। एक मूर्तिक है, एक अमूर्तिक है।
पर लोक में सब प्रकार के लोग मिलते हैं, जिसको जैसे समझ में आए वैसा मान लेते हैं। मार्केट में सब प्रकार का माल बिकता है, हाई क्वालिटी का भी बिकता है और लो क्वालिटी बिकता है। आज अखबार में आया ना, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस पे सामान मंगाते ना सारे ऑनलाइन, और वो कंपनियों के नकली माल भेज देते हैं, उन पे दंड किया है। क्यों? वो वहाँ लगा देते हैं नकली, आप समझ रहे हो कंपनी से आ रहा, सीधा रहा, प्रमाणिक है, और वो नकली माल ऑनलाइन मंगाया तुमने तो क्या पता लगे, नाम लिखा, तुम नहीं समझो वही माल है, वही माल है, पर है कौन सी कंपनी क्या पता। अपने को आधा पता नहीं लगता। अब घी खा रहे हैं सब, और जैनी घी खिला रहे हैं नकली, जैनी वेश्यावृत्ति की दुकानें खोल के बैठ गए। देखो अखबार पढ़ो, आज पकड़ा गया जैन। क्या कर रहे हैं ये? जैनियों के काम है। होटल पे लड़कियां मंगा करके धंधा कर रहे हैं, ये जैनों के काम है। ये जैन बदनाम हो रहे नहीं हो रहे? अब 11 लड़कियां और वो पकड़े गए, ये जैन बदनाम। डिब्बे घी के पकड़े जा रहे हैं, पूरी पूरी फैक्ट्री पकड़ी जा रही है नकली घी, और सबको खिलाए जा रहे हैं। बेचारे कितने लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। शोध वाले भी तो वही घी खाते हैं, डिब्बे वाला तो फिर कौन सा घी शुद्ध हुआ समझो। हाँ, वो लोग के जैन, एक ओम प्रकाश जैन, सभी जैन जैन क्यों बदनाम करते? आया समझ में नहीं? अब किसको माने? ये जगत की स्थिति खराब है। स्थितियां कैसी है? बिल्कुल नाजुक है, विकट है भैया। हाँ, तो ये सभी मत का खंडन क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए सही समझ में आ जाना चाहिए लोगों को। इस प्रकार स्वयं बुद्ध मंत्री के वचनों से संपूर्ण सभा ने आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लिया। राजा महाबल भी खूब प्रसन्न हुए। इसके अनंतर जब सभी शांत भाव से बैठ गए, तब स्वयं बुद्ध मंत्री देखी, सुनी और अनुभव की हुई पदार्थ संबंधी कथाएं कहने लगे। अब थोड़ा मजा आपको आएगा। के स्वयं बुद्ध ने पहली कथा सुनाते हुए कहा, हुंकारे बढ़ते रहना बीच में, हे राजन, कुछ समय पहले आपके वंश में एक अरविंद नाम का विद्याधर हुआ है। कौन हुआ? किसके यहाँ? महाबल राजा को कहानी सुना रहे हैं, आपके वंश में। हाँ, वह पुण्योदय से शत्रुओं के गर्व को चूर करता हुआ इसी अलका नगरी का शासक था। उसके 2 पुत्र थे, एक हरिचंद्र और एक कुरुविंद। विद्याधर अरविंद ने रौद्र ध्यान के चिंतन से नरक आयु का बंद कर लिया। किसने? जो विद्याधर अरविंद था, रौद्र ध्यान का चिन्ह, उसके कारण उसके नरक गति का बंद हो गया। जब उसके मरने के दिन निकट आए, तब उसका दाह जबर हो गया, शरीर में बहुत ज्वाला। उसे किसी भी औषधि से सुख चैन नहीं मिल रहा था। कितनी दवाई कर रहे थे, पर होता ना कई बार, कितनी दवाई करो आराम नहीं पड़ता, और किसी के एक दवाई से आराम हो जाता है। वैभव और नौकर चाकरों की सेवा से भी उसे सुख शांति नहीं थी। उस समय पुण्य क्षय होने से उसकी समस्त विद्या उसे छोड़कर चली गई। पुण्य उदय से सब आता है, पाप का उदय आता, सब चले जाते भैया। इस कारण वह असक्त हो गया। उसने अपने पुत्र हरिचंद से कहा, मुझे शीतल प्रदेश में पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो? जहाँ ठंडा स्थान, ऐसी जगह पहुंचा दो। किंतु इस पुण्यहीन को उसका पुत्र चाहते हुए भी शीतल प्रदेश में नहीं भेज पाया। वो चाहता था, फिर भी नहीं भेज पाया। हरिचंद पिता की बीमारी को असाध्य जानकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्या करूं और क्या
नहीं करूँगा। पिताजी बीमार हैं, उनकी और मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन दो छिपकलियां परस्पर में लड़ रही थी। कौन? छिपकलियां लड़ रही थी, देखी? उनकी पूंछें कट गई, पूंछ से निकली खून की कुछ बूंदे राजा अरविंद के शरीर पर आकर पड़ी और उन खून की बूंदों से उसके ध्वज की व्यथा कम हो गई। छिपकली थी, उसकी पूंछ कटी और खून। वह विचारने लगा, आज मेरे भाग्य से बड़ी अच्छी औषधि मिल गई। उसने अपने द्वितीय पुत्र कुरुविंद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मेरे लिए खून से भरी एक बावड़ी बनवा दो। राजा अरविंद को कुअवधि ज्ञान था, इस कारण विचार कर पुनः बोला, इस समीपवर्ती वन में अनेक प्रकार के मृग रहते हैं, पशु रहते हैं, उन्हें मारकर उन्हीं के खून से बावड़ी भरवा दो। कुरुविंद मुसीबत में पड़ गया। उसे एक और पिता की आज्ञा की अवहेलना का डर और दूसरी ओर हिंसा से भयंकर पाप का भय। एक नहीं मानूं तो पिता की बात का अवलंबन होता है, और मानता हूं तो जीव हिंसा होती, पाप लगता है। क्या करें? उसे एक और पिता की आज्ञा की अवहेलना का डर और दूसरी ओर हिंसा से भयंकर पाप का भय। एक क्षण तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, चुपचाप खड़ा रहा। पश्चात उसने वन में विराजमान अवधि ज्ञानी मुनिराज की शरण में जाकर पूछा। कहाँ गया वो? अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास गया वो। प्रभु, मेरे पिता की ऐसी कठोर आज्ञा है जिसका पालन करना भी मुझसे संभव, और मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करना चाहता। अतः आपकी शरण में आया हूं, आप उचित मार्गदर्शन करें। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें। पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और हिंसा भी नहीं हो। मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जानकर कहा, हे गुरुविंद, तेरे पिता की मृत्यु का समय आ गया है और उसने नरक आयु का बंध कर लिया है। किसने? राजा अरविंद ने। इस कारण उसके परिणामों में क्रूरता निर्दयता आ गई है। अतः तुम पशु हिंसा से पाप से बचते हुए उप्यांतर से पिता की आज्ञा का पालन करो। क्या करो? पशु हिंसा तो मत करो, इससे भिन्न कोई उपाय करके पिताजी की आज्ञा का पालन करो। मुनिराज का इतना मार्गदर्शन पाते ही कुरुविंद को तत्काल बुद्धि से समझ में आ गया कि क्यों न लाख से बावड़ी के पानी को खून की तरह लाल करा दिया जाए। ठीक है, लाख की बावड़ी के पानी को खून की तरह लाल करा दिया जाए। इससे पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हिंसा भी। कुरुविंद ने ऐसा ही किया। इससे अरविंद बहुत ही हर्षित हुआ, क्योंकि वह उस लाल पानी को सचमुच का रुधिर समझकर उसमें क्रीड़ा करने लगा। परंतु कुल्ला करते ही उसे मालूम हो गया कि यह तो कृत्रिम रुधिर है, ये तो नकली। यह जानते वह विवेकहीन राजा अरविंद रुष्ट हो गया और पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। परंतु दौड़ते हुए इस तरह गिरा कि अपनी तलवार से उसका हृदय विदीर्ण हो गया और वह मर गया और कुमरण कर नरक गति में गया। आया समझ में? देखो, एक भी जीव का घात न होने पर भी अपने परिणामों की क्रूरता से राजा अरविंद नरक में गया। एक भी जीव मरा क्या? पर परिणाम कर दिए कि मेरे लिए इतने बस मार के खून की बावड़ी बना दो बस। हे राजन, यह कथा इस अलका नगरी के लोगों को आज तक याद है। अतः ऐसी राग रूप भाव हिंसा से भी बचना। क्या कहा? ये भाव हिंसा सबको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप तो नहीं खाते हो रात को, पर सबको खिलाया। भाव हिंसा करती।
खाने वाले को खिला दो, क्या किया? भाव हिंसा हुई कि नहीं हुई? दिन भर के भूखे दौड़ो, खा रहे, क्या हुई? हुई कि नहीं भाव हिंसा? आप तो नहीं खाते हो पर सबको खिला रहे हो। शादी ब्याह अन्य प्रोग्राम जो भी हो, तीर्थ स्थान पर नहीं छोड़ दे तो और क्या होगा? है? भाई हम पाप के भागे में फिर भी हम बन गए डायरेक्ट, क्या करते? हमने नहीं खिलाया पर लोगों ने खाया। ये सब कहते ना आपके क्या आपके क्या आपके क्या होता भैया, ये कैसे पाप बन जाता समझ लो आप। आया ख्याल में कि नहीं? क्या एक समय भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? देखो भाई क्या होता आगे। महाराज महाबल को दूसरी कथा सुनाने की माध्यम से पाठकों को विषय त्यागने और सदाचार के फल द्वारा शिक्षा देने हेतु मंत्री स्वयं बुद्ध के सुख से आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं वो कहानी अगली कल सुनेंगे।